प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। राना साहब, इन दिनों में मौलाना फजल रहमान साहब के साथ अगरचे 26वीं तरमीम में भी बड़ा उनका कलीदी रोल रहा है, बट हालिया दिनों में मुलाकातें हो रही है। राना सनाउल्लाह साहब मिले हैं, अमीर मकाम साहब मिले हैं, और जब सर अमीर मकाम साहब मिले तो लगता ही है कि फिर खैर पख्तूनख्वा के अंदर कोई कोशिश की जा रही है कि वहाँ पे बदलाव लाया जाए, क्योंकि मखसूस नशिस्तों के बाद अब इक्वेशन चेंज हो गई है। तो कुछ ऐसा इरादा है, क्योंकि अगर है भी सही तो सर जमहूरी है, अगर जिसके पास मेजॉरिटी होगी हुकूमत बना सकता है वहाँ पे। आपने बिल्कुल शाह साहब बजा कहा। देखिए, जो मौलाना साहब हैं बड़े सियासतदान हैं जी, और हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं। हमारे साथी भी रहे हैं, बाज़ औक़ात नहीं भी रहे, लेकिन नेचुरल जो उनका अलायंस है वो हमारे साथ बनता है। क्योंकि जो KPK में उनका बेस है जी जी, मौलाना साहब का, वहाँ पे उनके जो मुखालफ हैं इलेक्शन में या सियासत में वो PTI है, इसमें कोई शक नहीं। उनके अपने हल्के में भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे है। तो ये अननेचुरल सी बात है कि वो अगर ये हो कि जी वो PTI और मौलाना साहब इकट्ठे हों, तो उनको हमारे साथ चलना चाहिए। तो अभी जो आपने बात दूसरी की KPK की, KPK देखें वोट और नो कॉन्फिडेंस एक आईनी मामला है जी बिल्कुल, लेकिन अभी तो कोई ऐसी सोच नहीं है। तो सर ये मुलाकातें वैसे मुलाकातें ये एक सियासी तौर पे होनी चाहिए, होती रहती हैं लाइक माइंडेड लोगों में, और जो दूसरे भी होते हैं उनके साथ भी हम मिलते हैं। सही है। हमें जाते आते PTI वालों के साथ भी असेंबली में बात होती है। तो वो तो मैं समझता हूँ कि मे भी जो वहाँ पे स्पेशल सीटें हैं उनके मतलब कोई डिस्कस हुआ हो, लेकिन जो वोट और नो कॉन्फिडेंस वाली बात है अभी उस पर कोई काम नहीं हुआ, ना हो रहा है। नहीं, वो कह रहा था कि मौलाना साहब ने शहबाज साहब को बताया कि खुद जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है वहाँ पे 35 की तादाद है उनकी, जो PTI का कहा जाता है कि हैं शायद, बट वो कह रहे हैं मौलाना साहब को कि तब्दीली लेके आए। तो अगर कोई वो लोग भी शामिल हो जाते हैं और एक आ जाता है साइजेबल नंबर आप लोगों के पास, तो अगेन जैसे आप कह रहे हैं कि इससे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट आप कर सकते हैं, तो फिर होगा। वो आ जाता है। और अगर सोचती है हमारी जमात और मौलाना साहब या जो PPP, उधर PPP का ही वोट है जी, तो फिर इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मैंने कहा अभी इस पर कोई ऐसा नहीं हुआ कि इस पर कोई सीरियसली इसको कोई देखा गया है कि भी करना है हमने। सही है। तो इनफैक्ट सर ये भी कुछ कहा जा रहा है कि खान साहब क्योंकि नेगोशिएशंस ना हो सकी या इनकम्प्लीट रहीं, फिर अदालतों से कहा जा रहा है कि चीज़ें बड़ी डिलेड हैं, और अब वो डेस्परेशन के अंदर बकौल इरफान सिद्दीकी साहब के आखिरी कार्ड खेलने जा रहे हैं, वो अपने बच्चों का है। तो कहा जा रहा है कि शायद वो पाकिस्तान आ रहे हैं। रियासत पाकिस्तान कैसे डील करेगी? देखिए, मैं इस पर क्या कमेंट करूँ। वो बच्चों की जो परवरिश है ना वो किसी और माहौल में हुई है जी, इसमें और वो आके यहाँ जो पॉलिटिक्स है उसका टेस्ट उनको पता लगना चाहिए आगे पाकिस्तान में कैसी सियासत होती है। पाकिस्तान में कैसी सियासत होती है, और वो अगर आना चाहते हैं तो आए, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये कार्ड मैं समझता हूँ कि ये कार्ड इसको कार्ड ना ही समझे। अच्छा, कार्ड आई ना समझे। मैं तो बिल्कुल इसको रूल आउट कर रहा हूँ सही कि आप जानते हैं वो जहाँ रहते हैं वो ज्यू फैमिली है जी, यहूदियों की फैमिली है, वहाँ पे रहते हैं। वो जिस तरह माहौल में पड़े हैं, जिस तरह वो, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, जिस तरह की उनकी लिविंग है, जहाँ उनका सोशलाइजेशन है, जिस तरह यहाँ तो पॉलिटिक्स UK वाली तो नहीं है ना। इधर तो सारे सियासतदान जेलों में जाते हैं, तो पता फिर नहीं क्या क्या भुगतना पड़ता है। आजकल का जो मौसम है तो वो आए बिल्कुल। अगर किसी का ख्याल है कि कौम उन बच्चों को वेलकम करेगी तो मेरा ख्याल ये खाम ख्याली है, बिल्कुल खाम ख्याली है। बट हुकूमत कैसे वेलकम करेगी सर? वो अगेन मतलब अगर कोई लाइन क्रॉस करता है तो फिर कानून वैसे लाइन अगर लाइन क्रॉस करता है वो कोई भी हो, वो तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि ज़रा बार भी किसी जगह जोल नहीं आनी चाहिए जहाँ स्टेट की रेट है या कोई कानून हाथ में लेता है या कोई गलत इरादा रखता है पाकिस्तान के मतलब या सिस्टम के मतलब या कोई और ख़राबी पैदा करता है, इंस्टेबिलिटी क्रिएट करता है पाकिस्तान में, तो वो तो ना होनी चाहिए, ना होने देनी चाहिए। वो पाकिस्तानी शहरी हो जो गैर मुल्की, कोई भी ऐसा नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। किसी को ये तो मैं समझता हूँ हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है कि हम गवर्नमेंट इसको करे, सही इंश्योर करे।
तो ये तो नहीं ना कि फ्री फॉर ऑल तो नहीं है सही कि जो मर्जी आए और पाकिस्तान कोई प्ले ग्राउंड है कि आके तो बाकी उसके बेटे हैं, मैं समझता हूँ ये बस बयान ही आप पढ़ लें, बस इसके अलावा कुछ नहीं है कुछ इनफैक्ट। भी नहीं है। लेकिन कुछ थोड़ा सा उनका ये गिला राना साहब दुरुस्त है कि अदालतों में चीज़ें गैर ज़रूरी तौर पर डिले हो रही हैं, उनकी ज़मानतों की दरख्वास्तें कई माह तक उनकी समाअत नहीं होती, पर कहीं ऐसा होता है कि बड़े स्पीडी चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो कुछ आपको लगता है कि उनके जो गिले हैं वो जायज़ भी हैं? देखिए इसीलिए आपने ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स हैं ये उस लेके आए हैं और कुछ लॉ भी रिफॉर्म कर रहे हैं, लॉ रिफॉर्म्स ला रहे हैं। हमारी तो अपनी बड़ी ख्वाहिश है कि स्पीडी ट्रायल हो और लोगों को, आम आदमी को जो इंसाफ है वो जल्द और फौरी और रिगार्डलेस के प्राइम मिनिस्टर हो किसी को रिगार्डलेस। जी जी मैं उसमें बड़ा मैंने एक दफ़ा काम किया हुआ है, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब थे, उन्होंने कमेटी बनाई थी, उसमें मैंने बड़ा काम किया था। वो उसमें मुसरफ टीयर थे जो कुछ काम किए थे कि इस तरह केसेस की जो अपील है एक सिर्फ अलाउ होनी चाहिए, ये नहीं कि सिविल जज है, सेशन जज है, फिर हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, फिर रिव्यू है, फिर रिमांड है, सो ऑन। तो उसमें एविडेंस एक्ट को बेहतर करने की ज़रूरत है, उसमें अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है, CRPC के जो प्रोसीजर है उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। हो सकता है और शायद मिनिस्टर साहब हमारे लॉ मिनिस्टर उस पर काम किया है, उन्होंने किया है काम, और शायद आने वाले दिनों में आप देखेंगे भी। तो हमारी तो ख्वाहिश है। तो बाकी कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉज हैं, अदालतें हैं, अगर मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही, स्पीड ट्रायल नहीं जल्दी हो रहा, तो वहाँ पे डायरेक्शन आ जाती है हायर कोर्ट से। हम अक्सर लोग जाते हैं कि जी वो सेशन जज को कह देते हैं या किसी को भाई विद इन 30 डेज, विद इन 6 मंथ, विद इन 3 मंथ से इसको मुकम्मल करें। तो मैं समझता हूँ कि उनको फोरम अवेलेबल है, उन्हीं को जाके तो उन्हीं जाके करें। उसमें मतलब देखें ना, एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, आप उसमें भी इतबार नहीं कर रहे, हाई कोर्ट्स हैं उसमें भी इतबार नहीं कर रहे, आप लोअर जुडिशरी है उसमें भी आप इतबार नहीं कर रहे, आप गवर्नमेंट जो है एग्जेक्टिव उसमें भी इतबार नहीं कर रहे, आप के गिले इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं है। तो आप अपने अंदर नहीं जाके देख रहे सही कि मैंने क्या क्या किया है, सही मेरी कहाँ मैंने वायलेशंस की हैं, कहाँ मैंने खराबी की है, वहाँ कहाँ करप्शन हुई है, सही। तो उन पे भी तो देखे ना। यकीनन होना चाहिए। जब उसका जवाब क्यों नहीं देते कि आप कि बेगम साहबा ने वहाँ से इतने सेट हीरे ले लिए और जवाहरात ले लिए, आपने ले लिए, घड़ियाँ ले लिए, आपने घड़ियाँ बेच दी, तो उसका जवाब अखलाकी तौर पे, सियासी तौर पे और कानूनी तौर पे नहीं बनता। अदालतों को सेटिस्फाई करके तो मेरे ख्याल में फिर नहीं, वैसे भी बनता है, अगर एक यकीनन बनता है, कौमी सतह पे क़यादत कर रहा है एक पार्टी की, तो क्या अवाम को नहीं बताना चाहिए सियासी तौर पे, यकीनन अखलाकी तौर पे और कानूनी तौर पे? अवामी नुमाइंदे के तौर पे तो आपको खुली किताब होना चाहिए, खुली किताब होना चाहिए। बिल्कुल ठीक लोगों है। को पूछने का हक है कि भाई आपके ये जो ज़राए जिस तरह रह रहे हैं, आपके पीछे क्या इसका सोर्स है, इसका सोर्स ऑफ इनकम आज तक मुझे बता सकते हैं कोई एक? सर आप रियासत है ना, पूछे ना सर, आप पूछे ना सर, कोई एक सोर्स ऑफ इनकम बता दें कि कोई ज़मीनें हैं, कोई बिजनेस है, कोई फैक्ट्री है, कोई हाँ डोनेशन है, जो लीगल है, इलीगल है, इंडिया से आए हैं, यहूदियों से आए हैं, बैठे ना सर, आपके पास वसाइल हैं, चेक करें ना सर, क्यों नहीं करते? चेक करते हैं तो वो कहते हैं हमारे साथ जाती है, विक्टिमाइजेशन हो रही है। लेकिन सर लास्टली ये भी जानना चाहूँगा सर, ये जो पंजाब में बजट के दिनों में जो वहाँ पे अपोजिशन ने एहतजाज किया, सर अगेन हम कहते हैं कि अपोजिशन का हक है कि वो एहतजाज करें, बट स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद सर को टू मच नहीं हो गया डिस्क्वालिफिकेशन के लिए रेफरेंस दायर कर देना? मैं बताऊं, मैं बड़ा बिलीवर हूँ इस पे जी कि जो असम्बलियाँ हैं वो वहाँ पे आप बात कर सकते हैं, आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, आप कानून में जो भी बनाएं, जो पॉलिसी लाएं, जो भी, लेकिन हल्ला गुल्ला, मार कुटाई, माँ बहन, गाली गलोच, ये किसी तरीके से जायज़ नहीं है। ये कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ है प्ले कार्ड असम्बलियों में लाएं? कहाँ लिखा हुआ है कि मोबाइल लाएं? आज तो मैं समझता हूँ जो एक सैंक्टिटी है वो बिल्कुल स्पीकर पंजाब असम्बली बिल्कुल सही कर रहे हैं। उन्होंने वो जो मेक श्योर करना रेड लाइन जो क्रॉस की है कि हमें रुकना चाहिए। आप मुझे बताएं, जो हमारे कौमी असम्बली में अपोजिशन है, इन्हें बताएं कि इस 1.25 साल हो गया या 1.5 साल, पता नहीं कितना टाइम हो गया है, 1 साल से ऊपर ही हो गया, 4-5 महीने हो गए, तो इसमें उन्होंने एक भी कोई ऐसा काम किया जो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के निज़ाम के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए कोई बेहतरी का उसमें आंसर हो?
एक ही रट है, बानी को रहा करो, बानी को रहा करो, आपकी गवर्नेंस सही नहीं है, बानी को रहा करो, आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी सही नहीं है, बानी को रहा करो, आपके फलां सही नहीं है। ये नहीं कहते कि इस तरह सही करें। आपको होता है ना कि पोजीशन एक शेडो गवर्नमेंट होती है एक तरह से। दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। उनकी जो एस्पायरेशन है, उनके जो मामलात हैं बेहतर करने के लिए यहाँ आके बात क्यों नहीं करते? मुझे बताएं, कोई बात करते हैं? आपको शायद दुरुस्त लगाए होते हैं उन्होंने, पटके पहन के आ जाते हैं पीटीआई के। सही यार की क्या रिफ्लेक्शन है? लोगों को पता है आप पीटीआई के हैं और वहाँ पे अजीबोगरीब बात कर देते हैं और बैठे हैं स्वाय। आप कर फाइनेंस मिनिस्टर जो स्पीच कर रहा था, सही, आप बताएं उसके ऊपर आगे चढ़ गए। यकीनी तौर पे, लेकिन वो कहते हैं कि सजा जरा टू मच है कि आप ऐवान से निकाल दें, किसी को डिस्क्वालीफाई कर दे, तो आप समझते हैं कि सस्पेंशन होनी चाहिए? अगर वो पता नहीं उस हद तक बात जाती है या नहीं जाती। बड़ा समझदार स्पीकर, बड़ा समझदार आदमी है, लर्नड है, बैकग्राउंड है, लॉ का बैकग्राउंड है, उनका बैकग्राउंड है, लीगल माइंडेड है और अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर भी है। बिल्कुल मैं बताऊं बहुत ठीक है वो, उसकी अप्रोच बड़ी पॉजिटिव होती है। उसने इनको बड़ी स्पेस दी है, बड़ी स्पेस दी है उसने अपोजिशन को। मैं भी कहता था इतनी स्पेस दे रहा है, तो मैं समझता हूँ कि अगर वहां तक नौबत आ जाती है देन अगेन फोरम्स आर अवेलेबल। अब वहाँ आ जाए, अगर वो अपना आप जस्टिफाई करते तो ये फोरम है, दूसरा है, तीसरा है, वहाँ पे ऐसी कौन सी बात है? सही, कोई खुदा न खास्ता पहले जो डिस्क्वालीफाई होते हैं वो अपीलें नहीं करते। और लास्टली सर क्विकली क्वेश्चन, और मैं चाहूँगा क्विकली जवाब की। कहा जा रहा है कि फेडरेशन के यूनिट्स को अब छोटा कर देना चाहिए, उससे पाकिस्तान के मसाइल हल हो सकते हैं। पिछले दिनों भी हमने सवाल किया हसन इकबाल साहब से, तो उनका ख्याल भी ये था कि अब नए सूबे बनने चाहिए। ये जो आपने बात की है इफ्तिखार साहब, इतनी अहम बात की है। ऑनेस्टली हमारा वे फॉरवर्ड जो है, जो गवर्नेंस के मतलब है, जो डेवलपमेंट के मतलब है, इकॉनमी बेहतर करने के मतलब है, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे भी एक ही हल है कि हम सूबे छोटे करें। कोई नहीं है, फेडरेशन मजबूत होगी। मैं आपको बता रहा हूँ, फेडरेशन भी ऐसे मजबूत होगी। मैं जब से मैंने पॉलिटिकल अरेना में कदम रखा है, मैं उस वक्त से ये प्रचार कर रहा हूँ। 85 में मैंने आर्टिकल्स भी लिखे, मैंने सारा कुछ किया, प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करता रहा उस वक्त। तो मेरा आज भी ये स्ट्रॉन्ग, मैं इसके लिए खड़ा हूँ कि जब तक ये नहीं होगा, ये जो हमारी जो चीज़ें हैं उसमें बहुत बेहतरी नहीं आएगी। तो 2/3 अक्सरियत है ना सर अब तो? जी, अब तो 2/3 अक्सरियत आ गई है। नहीं, वो थोड़ी सी पॉलिटिकल मसले हो सकते हैं, मतलब सिंध का मसला हो सकता है और भी, लेकिन सबको पंजाब के भी करें, वो सिंध के जहाँ जहाँ भी करें, सिंध के भी करें और वायबल है, राजस्थान भी किए हुए हैं, डिफाइन किए हुए हैं उनको, मतलब डिमार्केशन हो चुकी है, हुई है, मतलब कई दफ़ा एक्सरसाइज हुई है ये। अच्छा, और बड़ा क्लैरिटी के साथ हुई है कि ये एरिया हैं, जोग्राफिकली ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट से ठीक है और कल्चरली ठीक है। या पुठवार है, या आप जनूबी हज़ारा हो गया, हज़ारा हो गया, या उधर सिंध में, बलूचिस्तान में, इवन के भावलपुर में कर सकते हैं। बिल्कुल वहाँ 3 बन सकते हैं, जो मैंने स्टडी की हुई है, उस पर काम किया हुआ है। तो ये आपका क्वेश्चन, मैं आई एम ऑल आउट, मेरी तो ये फिलॉसफी है, नज़रिया मेरा। बहुत शुक्रिया राना तबीयत हुसैन कि आपने गुफ्तगू सुनी। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म करते हैं, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।